गुड इवनिंग फ्रेंड्स। एक बार फिर आपका स्वागत है सभी का मेरे इस चैनल पे। मेरे चैनल का नाम है बी हैप्पी विद द मनीष के दत्त। हम बुक डिस्कस कर रहे हैं पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, जो कि लिखी गई है डॉक्टर जोसेफ मोर्फी द्वारा। हम आज डिस्कस करेंगे इसका 4th चैप्टर, जिसका नाम है मेंटल हीलिंग इन द एंशिएंट टाइम्स। कि पुराने ज़माने में जो है आपकी मेंटल हीलिंग किस तरह से करते थे और क्या मेथड यूज़ करते थे और किस तरह से अलग अलग जो वर्ल्ड के एरियाज़ हैं, कौन कौन से किस किस तरह की टेक्निक्स यूज़ करके लोगों को ठीक किया जाता था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑथर कहते हैं कि ये बहुत पुराने ज़माने से हमें पता है कि कुछ ना कुछ ऐसी पावर है हमारे अंदर जो कि हमें हील कर सकती है या करती है कि हमारे पास हमारे कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी इशू हो, हमारे अंदर कुछ ना कुछ ऐसी हिडन इंटेलिजेंस या हिडन पावर है जो कि हमें बिल्कुल ठीक कर देती है। बट इसके बारे में लोगों को सिर्फ ये पता था कि ये जो हैं पुराने जो सो कॉल्ड प्रीस्ट थे या होली पर्सन्स या जितने भी पुजारी लोग होते थे कि ये पावर्स सिर्फ उनके पास होती थी। लोगों की ये धारणा थी। और वो जो अपने आप को हील करवाने के लिए या अपने आप को ठीक करवाने के लिए या किसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए या फिज़िकल जैसे किसी को कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई इलनेस हो गई, तो वो उसको ठीक करवाने के लिए लोग क्या करते थे, तो इन प्रीस्ट लोगों के पास ये जो रिलीजियस इंसान या बंदे होते थे हर एक रिलीजन में, उनके पास जाते थे। वो रिलीजियस बंदे क्या करते थे, बेसिकली उनके पास क्या होता था, उनके पास भी सम सॉर्ट ऑफ यू कैन से वो कुछ अपना जादू मंत्र या कह लीजिए टोटका करते थे। जिस तरह से कुछ पानी पिलाना हो गया या कुछ धागा बांधना हो गया या कुछ तरह का कोई और फिज़िकली फॉर्म में कुछ ना कुछ खाना पिलाना, बांधना या टांगने के लिए बोलना, कुछ ना कुछ इस तरीके से कुछ यू कैन से फिज़िकल फॉर्म में कुछ ऐसा करते थे ताकि वो उसको इन्फ्लुएंस करते थे कि और इन्फ्लुएंस फिज़िकली जब वो होता था सामने वाला बंदा इन जो कि यू कैन से बीमार बंदा, तो उसको दिखता था कि ये जो है अब इन्होंने अपनी जो कार्रवाई करनी है, जो इन्होंने अपना जो यू कैन से हीलिंग देनी थी प्रीस्ट ने या वो इंसान ने जो कि रिलीजियस बंदा है, तो जब वो अपनी एक्टिविटी इस तरीके से कंप्लीट कर देते थे तो उनको मेंटली ये लगता था कि अब मैं ठीक हो जाऊंगा और वो ठीक हो जाते थे। और इसमें देखने वाली बात ये है कि ये उस वक्त तो इस तरीके से ये चलता था और लोग उस पर विश्वास करते थे कि ये इस तरीके से अब मैं गया हूँ या जाके आया हूँ प्रीस्ट के पास या रिलीजियस जो हैं सो कॉल्ड पंडित मौला मस्जिद में जो भी हैं अलग अलग रिलीजन के हिसाब से, और वो जैसे उसको ट्रीट करते थे, जिस तरह से उनको कुछ भी पानी पिला के या तागा तबीयत या कुछ भी बांध के उसको ट्रीट करते थे। और वो जो मरीज़ है वो मेंटली अपने आप को महसूस करता था कि अब उन्होंने मेरे पे जो है ट्रीटमेंट मेरा कर दिया है, मैं ठीक हो जाऊंगा। और वो ठीक हो जाता था। वो इसलिए ठीक हो जाता था क्योंकि उसका मेंटली उसको ये महसूस होता था कि अब जो है उन्होंने जो काम करना था, उनके पास पावर है, वो रनाउंड हैं इस चीज़ के लिए कि वो ठीक कर देते हैं और उनने अपना काम कर दिया है। अब मेरे को ठीक होने के लिए उन्होंने आशीर्वाद दे दिया है और मैं ठीक हो जाऊंगा, और वो ठीक हो जाता था। ये तो थी उस वक्त उस समय की बात जब ये चलती थी ट्रीटमेंट। बट एक्चुअल में अब जब हम देखते हैं, क्योंकि अब हमें नॉलेज पता चल गई है कि हमारी सबकॉन्शियस माइंड की क्या पावर है और ये किस तरीके से काम करता है और इसकी हीलिंग पावर्स क्या हैं और ये किस तरह से इसकी पावर्स जो हैं कितनी माइटी हैं या बाउंडलेस पावर्स हैं इसके पास। तो अब हम ये देखते हैं कि ये जो उस वक्त जो सो कॉल्ड हीलिंग्स जो कहते थे कि ये प्रीस्ट लोग करते हैं, वो एक्चुअली प्रीस्ट लोग भी कुछ नहीं, बेसिकली ये जो सारी हीलिंग थी या हीलिंग है, ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही करता है। हाँ, नो डाउट वो एक जरिया ज़रूर एक वो बन जाते थे, बट अल्टीमेटली ये जो हीलिंग है ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही करता है। वो हीलिंग किस तरीके से करता है
वो हीलिंग जो है बाय फेथ होती है, द ब्लाइंड फेथ। जब जो फेथ है वो फेथ कैसे होता है, बाय इन फॉर्म ऑफ सजेशन। जब कोई भी सजेशन हमारा माइंड उसको एक तरह से फेथ की तरह या एक बिलीफ की तरह एक्सेप्ट कर लेता है, सच्चाई की तरह उसको पकड़ लेता है कि ये सच्चाई है या फेथ है, उसमें उसको विश्वास होता है पूरा, तो वो फिर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता है। वो पूरी उसको फिर वो कहते हैं पूरी तरीके से एग्जीक्यूट करता है विद ऑल मीन्स, वेज एंड मीन्स। तो इस तरीके से फिर वो इंसान जो है ठीक हो जाता है। सो एक्चुअल में रियलिटी ये है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही है इस सारे प्रोग्राम को ठीक करने के लिए, इस सारी बीमारी को करेक्ट करने में। तो इसमें जितने भी इमोशंस हैं हमारे सो कॉल्ड माइंड में पैदा होते हैं, जितने भी हमारे इमोशंस हैं वो ही आगे हमारे फेथ को राइज करते हैं। और वो फेथ जो है दैट इज़ द रूट कॉज ऑफ ऑल द you can say correctness or rectification of all the diseases, all the pains, or all the miseries of our lives by you can say by either by hypnotic means, या जो आजकल तो काफ़ी एडवांस हो गई हैं टेक्निक्स, जैसे हिप्नोसिस है या NLP है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग है। पहले ये चीज़ें करते थे, ये इनके नाम नहीं थे या इस तरह से साइंटिफिक डिस्कवरीज नहीं हुई थी, तो पहले ये सारे काम जो हैं इनको कोई नाम नहीं दिया गया था। तो पहले ये प्रीस्ट या ये जो पादरी लोग थे या सो कॉल्ड रिलीजियस बंदे थे वो करते थे। इस चैप्टर को कुछ टॉपिक्स में ऑथर ने डिस्कस किया है, हम एक एक करके उनको हम उसी हिसाब से डिस्कस करते हैं। जैसे टॉपिक है पहला कि बिब्लिक अकाउंट्स ऑन द यूज़ ऑफ सबकॉन्शियस पावर्स। इसमें ऑथर बेसिकली ये कहते हैं कि हम अगर ये बात मान लें कि हमारे जो माइंड जो है कि हम जो है हमारे कोई दिक्कत है फॉर एग्ज़ाम्पल, और अगर वो दिक्कत जो है हम उसको माइंड में पहले एक्सेप्ट कर लें कि ये हमें दिक्कत जो है दिक्कत थी, और इसका हमारे माइंड ने हमने अब अपने माइंड को कमांड दे दी कि ये हमारे ये प्रॉब्लम है, इसको ठीक कर दे, और वो ठीक कर दे, और धीरे धीरे आपने उसको कमांड दी और वो आपका माइंड जो है उसको एक्सेप्ट कर लेता है आपके फेथ को कि यस कि आपने ठीक होना है, और उस फेथ को एक्सेप्ट करके वो आपको जब आपने वो फेथफुली एक अपनी धारणा अपने माइंड में कर ली कि यस मेरा माइंड मेरे को ठीक कर देगा, या मैं इस चीज़ से निकल जाऊंगा, इससे बाहर आ जाऊंगा इस पेनफुल या इस बीमारी से, तो वो जो फेथ है आपका फिर आपके काम आता है। तो उसके बाद आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो काम करना शुरू कर देता है। वो काम कैसे करता है, वो फिर फाइनली जो है आपकी फिज़िकली बॉडी पे इम्पेक्ट करता है पॉजिटिव वे में कि आपका जो बीमारी है वो फाइनली जो है ठीक हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर सारी घूम के आती है बात आपके फेथ पे, अगर आप ये इस बात पे फेथ कर लेते हैं, आपको ये विश्वास है कि आप जो भी सजेशन अपने माइंड को देते हैं, पॉजिटिव सजेशन देते हैं, और वो पॉजिटिव सजेशन क्या है कि यस मैं ठीक हूँ या मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, या अगर दिक्कत है तो मेरी दिक्कत ठीक हो रही है या ठीक हो जाएगी। तो इस तरीके से अगर आप ये स्ट्रॉन्ग फेथ अपने माइंड को दे पाते हैं और इस कन्विक्शन को आप अपने माइंड में एम्बेड कर पाते हैं, तो ऑब्वियस है आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी तरह से रिएक्ट करता है, एक्ट करता है, और आपको उसी तरह से जो फाइनल रिजल्ट्स देता ही देता है इन फ्यूचर इन टर्म्स ऑफ योर फिज़िकल आपकी जो है बॉडी पे वो उस तरीके से रिएक्ट करता है। तो ये सारा जो है हमारे जो माइंड की सारी गेम है, और इसमें जो रिज़ल्ट्स हैं, जितने आपके जो थॉट्स हैं, आइडियाज़ हैं, प्लान्स हैं, जो भी आपके माइंड में, ये सारे आपके हाथ में ना होके सिर्फ आपके माइंड में गेम है सारी। आप अगर कहें कि इस चीज़ को आप
कंट्रोल कर लेंगे कॉन्शियस माइंड से, वो कॉन्शियस माइंड से नहीं, उसको आपको मैसेज पहुंचाना पड़ेगा आपके सबकॉन्शियस माइंड में। वो मैसेज पहुंचाने के लिए आपको वॉलंटरली एक्शन करना पड़ेगा। वॉलंटरी एक्शन क्या है कि आपको ये फेथ डेवलप करना पड़ेगा कि येस आई कैन डू दैट, और वो फेथ डेवलप करके कि आपका सबकॉन्शियस माइंड इस चीज़ को कर सकता है और ये होगा। और जब वो माइंड, आपका सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है, उस कमांड को, तो फिर वो चीज़ एग्जीक्यूट हो जाती है। सो ये कोट भी है रादर के फेथ अकॉर्डिंग टू योर फेथ इट्स डन ऑन टू यू। ये बाइबल की बेसिकली एक कोट है जिसमें ये कहा गया है कि जो भी आपका फेथ होगा उसके अकॉर्डिंगली आपकी बॉडी एक्ट करती है या रिएक्ट करती है, उसी हिसाब से आपकी बॉडी पे एक्शन होता है। तो ये सारा आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है उसी तरह से एक्ट करता है, रिएक्ट करता है और आपकी बॉडी को रिस्पॉन्ड करता है। सो जो आपका फेथ है दैट इज़ द थिंकिंग एटीट्यूड ऑफ योर माइंड, और ये एक तरह से यू कैन से इट्स एम्बॉडेड इन योर सबकॉन्शियस एंड इट इज़ मैनिफेस्टेड अकॉर्डिंग टू योर थॉट प्रोसेस, जो कि आपके कॉन्शियस माइंड के थ्रू सबकॉन्शियस माइंड को पहुंचता है। और आपके बाइबल में एक एग्ज़ाम्पल दी है कि कैसे जीसस के पास एक इंसान पहुंचा, उसकी बेसिकली गले में कुछ दिक्कत थी, वो बोल नहीं पा रहा था। तो जीसस ने उसके गले को हाथ लगा के उसको आशीर्वाद दिया और उसको बोला कि आप ठीक हो गए हो, आप जाओ। और वो ठीक हो गया, लेकिन उसको एक इंस्ट्रक्शन भी दी कि आप किसी को आगे बताना मत कि आप इस तरीके से ठीक हुए हो। तो उसमें उसका फेथ था कि उन्होंने आशीर्वाद दे दिया या ठीक हो गया है, तो वो ठीक हो गया और बोलने लग गया। और मना इसके लिए इसलिए उनको किया था आगे बात करने के लिए या बताने के लिए इस चीज़ को आगे किसी को भी, क्योंकि अगर वो किसी को बताता तो लोग उस चीज़ पे विश्वास ना करते कि इस तरीके से भी हो सकता है, और उस चीज़ पे वो शक पैदा कर देते, उस चीज़ को नेगेटिविटी में ले जाते। अगर इस चीज़ पे आप इस फेथ पे, जो सबकॉन्शियस माइंड की ये जो पावर्स हैं, इस पे अगर कहते हैं आप अगर शक करोगे या इसको यू कैन से नेगेटिवली देखोगे, तो ये सारी जो पावर्स हैं वो अंडू हो जाती हैं। तो इसलिए उन्होंने जीसस ने कहा कि अगर आप इस तरीके से इसको बताओगे या करोगे तो फिर ये सारी जो हैं अंडू हो जाएगा, क्योंकि आप उस चीज़ का फेथ जो है वो है खो दोगे। और ये सारी जो गेम है, सारी गेम जो है सारी फेथ की ही है। तो इसलिए उन्होंने उस बीमार आदमी को ये बात समझाई थी कि ये आपने किसी को इसके बारे में बताना नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ द मिरेकल एट द वेरियस श्राइन्स ओवर द वर्ल्ड। इसमें ऑथर कहते हैं कि ऑथर ने वर्ल्ड वाइड जितने भी श्राइन्स हैं, बहुत सारे श्राइन्स जो हैं रिलीजियस जो कह रहे हैं उसे संस्थाएं हैं, जो जिस स्थान हैं उनको घूमा उन्होंने एक। लेकिन स्पेशली जो जापान में एक लॉर्ड बुद्धा की एक बहुत बड़ी उनकी 42 फीट से एक ब्रॉन्ज़ की मेटल की एक स्टैचू है, जो कि एक वर्ल्ड रनाउंड श्राइन है, दाइबुटसु एक जगह है वहाँ पे है। तो वहाँ पे ये जो बुद्धा की बनी हुई है स्टैचू बना हुआ है, वहाँ पे लोग बड़ी श्रद्धा के साथ फूल, जूस, धूप बत्ती इस तरह से करते हैं और अपनी मन्नत मांगने आते हैं। और वहाँ पे ये धारणा है कि जो भी मन्नत मांगने आता है वो उसकी पूरी हो जाती है। और वहाँ पे एक लड़की आई इसी तरीके से, उसकी आवाज़ नहीं थी, बोल नहीं पाती थी, उसकी आवाज़ चली गई थी। तो उसने वहाँ पे जाके मन्नत मांगी और अपनी धूप बत्ती की और फूल फाल चढ़ाए और मन्नत की कि मेरी आवाज़ वापस आ जाए। और फॉर्चुनेटली उसकी आवाज़ ठीक हो गई और उसकी आवाज़ वापस आ गई। और इसके पीछे ऑथर कहते हैं कि कारण क्या है, इसके पीछे कारण ये था कि उसका फेथ था, ब्लाइंड फेथ, इट वाज हर ब्लाइंड फेथ ऑन द दैट थिंग के अगर वो वहाँ पे जाके इस तरीके से पूजा पाठ करेगी या इस तरीके से मन्नत मांगेगी तो वो ठीक हो जाएगी। सो ये जो है इस पे हार्ड फैक्ट पीछे ये था कि उसका सबकॉन्शियस माइंड है, उसने उस फेथ को पॉजिटिवली एंटरटेन किया और उस पर रिएक्ट किया। रिएक्ट इन द सेंस कि उसकी जो वो आवाज़ थी वो वापस आ गई और ठीक हो गई।
और इसी तरीके से और एग्ज़ाम्पल दी हैं कि एक जेंटलमैन थे, वो इनके दोस्त थे पीरू में, ऑथर के ऑस्ट्रेलिया में। वो सफ़र करते थे, उनको निमोनिया हो गया था, एक यू कैन से ही वाज निमोनिया से उनके जो लंग्स थे वो बहुत ज़्यादा बैडली इफेक्ट हो गए थे और बिल्कुल उनको यू कैन से डेथ बेड पे थे। तो उनके जो बेटा था, उन्होंने क्या किया, उनको एक कोई मॉन्क मिला, उन मॉन्क ने उनको एक बताया कि आपकी, मॉन्क से डिस्कस किया उनके फादर को इस तरह से दिक्कत है। तो उन्होंने मॉन्क से एक वो ली, रिंग ली, और रिंग लेके वो अपने फादर के पास पहुंचते हैं और उनको बोलते हैं कि देखिए, मैं आपके लिए ये एक रिंग लेके आया हूँ, ये एक एंशिएंट किसी बुद्धिस्ट मॉन्क ने मेरे को दी है और बोला है कि जो भी ये पहनेगा और जो भी विश करेगा वो उसकी विश पूरी हो जाएगी। और मज़े की बात देखिए कि उसके फादर वो उस पे झपट पड़ते हैं लिटरली, और उसको वो पहन लेते हैं फटाफट, और रात को वो अपनी मन्नत मांग के जो भी है कि मैं ठीक हो जाऊं, मुझे ये जो भी हुआ है बिल्कुल ठीक हो जाए, जो लंग्स में दिक्कत हो रही है, और वो सो गए। और कहते हैं सरप्राइजिंगली वेरी नेक्स्ट डे देखा गया कि वो बिल्कुल ठीक हो, जब उनके टेस्ट वगैरह किए गए तो वो बिल्कुल ठीक थे। तो इट वाज वेरी सरप्राइजिंग कि विद इन वन डे, विद इन 24 आवर्स वो बिल्कुल ठीक हो गए। और इसमें जब जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है जो अभी तक बताई गई, उसमें बड़ा ट्विस्ट है। बड़ा ट्विस्ट ये है कि एक्चुअल में रियलिटी ये थी कि उस लड़के ने कोई भी रिंग उस मॉन्क से लेके अपने फादर को नहीं पहनाई थी। रियलिटी ये थी कि उस लड़के ने ये कहानी बनाई थी, और फैक्ट ये था कि उसने एक सिंपल सी एक शॉप से लेके रिंग लेके उसको थोड़ा एंटीक तरीके से उसको गोल्ड स्मिथ से उसको बनवा के रीशेप करवा के उसको क्रॉस का निशान वगैरह लगवा के उसको फादर को उस तरीके से मनगढ़ंत कहानी घड़ के सुना दी कि इस तरीके से ये मैंने बुद्धिस्ट मॉन्क से लिए है, समथिंग लाइक दैट, और इसका अगर पहनोगे तो आपकी हर जो विश है पूरी हो जाएगी। और उसके माइंड ने, फादर के माइंड ने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया और उसको मांगते हुए अपने पूरे फेथ के साथ उसको पहना, और वो उसके फेथ ने ही काम किया, और फेथ की वजह से ही वो उसका फादर ठीक हो गया। और उसने आखिर तक अपने फादर को ये सच्चाई नहीं बताई कि इसके पीछे एक्चुअल रियलिटी क्या थी। और उसके फादर उसके बाद कम से कम 15 साल तक वो ज़िंदा रहे। उसके बाद कोई XYZ और रीज़न की वजह से उनकी डेथ हुई। तो सो इस तरह से उसके फादर जो हैं इस इतनी भयानक बीमारी से और इतनी लेटर स्टेज, और कहते हैं जिसको कहते हैं डेथ बेड से, वो वापस आए और ठीक हो गए थे। नेक्स्ट ऑफ इज़ आवर यूनिवर्सल हीलिंग प्रिंसिपल। कहते हैं जो हमारा यूनिवर्सल हीलिंग प्रिंसिपल क्या है। बेसिकली प्रिंसिपल ये है, ऑथर ये कहना चाहते हैं कि हमारा जो फंडामेंटल्स हैं, इसमें डिस्कस किए ऑथर ने। फंडामेंटल्स क्या हैं कि हमारा माइंड है, उसमें दो पार्ट्स हैं, एक कॉन्शियस माइंड है, एक सबकॉन्शियस माइंड है, एक रैशनल माइंड है, एक इरेशनल कह लीजिए उसको, लॉजिक या इलॉजिकल, या उसको एक सब ऑब्जेक्टिव माइंड या सब्जेक्टिव माइंड, इस तरीके से डिफाइन करते हैं। पहले तो ये है। दूसरा ये है कि हमारा जो यू कैन से अपना सबकॉन्शियस माइंड है, वो जो है वो करता है आपकी पावर ऑफ सजेशन से इन्फ्लुएंस होता है। जितनी आपकी फेथ या पावर ऑफ सजेशन बढ़िया होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, उतनी जल्दी ये आपका जो है सबकॉन्शियस माइंड एक्ट करता है, रिएक्ट करता है, और उसको अकम्प्लिश करता है आपकी उस डिज़ायर को, उस विश को। जितने स्ट्रांगली आप उसको विश को पेश करते हैं, इसको पुट फॉरवर्ड करते हैं इसके आगे। थर्ड जो है, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, ये कंट्रोल करता है आपकी कंडीशंस, एनवायरनमेंट, और जितनी भी आपकी सेंसेशंस, जितनी भी आपकी बॉडी की फंक्शनिंग है जो कि आपके कंट्रोल में नहीं है। और ये दो तीन फंडामेंटल्स हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट यू कैन से यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स हैं। इनको हम मान सकते हैं कि ये एक्चुअल फैक्ट हैं जिनको हम झुटला नहीं सकते हैं। और हीलिंग जो है, हीलिंग इज़ यू कैन से द ऑर्गन ऑफ हीलिंग जो है वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है।
और जो इसका प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ हीलिंग, दैट इज़ अ फेथ। विश्वास जो है वो है, दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ हीलिंग, क्योंकि यही है जो सबसे बड़ा कोर या बेस या धुरा जिसको कहेंगे, फोकस है जो जिस पे डिपेंड करता है सारा कि आपकी हीलिंग किस तरह से होगी, नहीं होगी, कितनी होगी। सो दैट डिपेंड्स अपॉन योर फेथ, क्योंकि ये फेथ ही है जो कि अल्टीमेटली डिसाइड करता है। और ऑर्गन कौन सा है जिससे ये होना है, दैट इज़ योर सबकॉन्शियस माइंड। सो ये दो चीज़ें मेन इस सारे पूरे एपिसोड में काम करती हैं, और ये जो आपका फेथ है उसको इम्पैक्ट करता है आपका सुजेशन। बाय मीन्स ऑफ सुजेशन यू डेवलप द फेथ, एंड फेथ देन impacts your subconscious mind, and subconscious mind impacts the final results or outcome. So this is the process how it is follows. और तो इसमें और एग्ज़ाम्पल्स देते हैं कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है इसमें बहुत सारी पावर्स हैं। ये हमें यू कैन से बहुत सारी अगर इसका देखा जाए तो ये हिप्नोटिक स्टेज में अगर लेके जाएं तो इससे बहुत सारी यू कैन से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, या प्रॉब्लम्स ऐसी फॉर एग्जांपल हिप्नोटिक स्टेज में ले जाकर अगर कमांड दे दें हम कि इससे हमारे बॉडी में एलर्जी पैदा हो सकती है, बॉडी में अल्सर्स पैदा हो सकते हैं, ब्लिसर्स पैदा हो सकते हैं, या हम अगर इसमें हिप्नोटिक स्टेज में जाके कमांड दे दें कि हमारा पैरालिटिक हो जाए बॉडी, तो हम अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पाएंगे इतना, मतलब हम जो कमांड देंगे हमारी बॉडी उसी तरह से रिएक्ट करेगी वो। फिर क्योंकि उसका कारण ये है क्योंकि वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसी हिसाब से रिस्पॉन्ड करता है, और वो जो रिस्पॉन्ड करता है तो हमारी बॉडी पे इम्पैक्ट उसी तरीके से आता है। तो ये जो है इस तरीके से दिखाते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हिप्नोटिक स्टेज में किसी को जो एलर्जिक है फूलों से, उसको अगर हिप्नोटिक स्टेज में ले आके उसको नकली फूल लाके बोल दें कि ये फूल हैं और उसको सूंघने के लिए बोलें, तो वो उसको जो सो कॉल्ड नकली फूल हैं उससे भी उसको एलर्जी की रिएक्शन हो जाएगी। तो इस तरीके से बताते हैं कि किस तरह से ये इम्पेक्ट करता है आपका फेथ जो है। हालांकि वो चाहे फेथ चाहे सच हो या झूठ हो, इट डजंट मैटर, बट आपका फेथ जो है वो इम्पैक्ट ज़रूर करता है। अब ये इसका आपका फेथ झूठा है सच्चा है, इट डजंट मेक डिफरेंस, उसमें डिफरेंशिएट नहीं कर पाता ये आपका सबकॉन्शियस माइंड। और इसमें एक जितनी भी पुरानी पैथीज़ हुई हैं, जैसे कि ऑस्टियोपैथी है या एक्वापंक्चर है या नेचुरोपैथी है, जितनी सारी ये पैथीज़ हैं इसमें भी सारे में जो सबकॉन्शियस माइंड है इसी का सारा रोल है, या इसको कैसे टैप करके सबकॉन्शियस माइंड को किस तरह से फेथ के थ्रू इन्फ्लुएंस करते हैं और फिर फाइनली जो हैं रिजल्ट्स लेते हैं, ये सारी इसी को फॉलो करती हैं, ये बताया है। और ये जो सबकॉन्शियस माइंड है ये फॉलो करता है हमारे लॉ ऑफ लाइफ को, या जिसे कहेंगे हमारे जो बॉडी है ये बाय डिफ़ॉल्ट या बाय नेचर इसकी एक परमात्मा की तरफ से इसको पूरा कंप्लीट रहने में, या इसको फुल फ्लेज्ड इसकी हेल्थी फॉर्म में रहने की बाय नेचर एक परमात्मा की तरफ से आशीर्वाद है इसको, या इसकी फॉर्म है, वे ऑफ लाइफ है। तो ये जो सबकॉन्शियस माइंड है उस चीज़ को फुलफ़िल करने के लिए हमेशा तैयार रहता है कि हम उस स्टेट में पहुँचें, किस तरीके से, किसी मर्जी तरीके से पहुँचें, तो ये उस चीज़ को फुलफ़िल करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ वाइडली डिफरेंट थ्योरीज़। ऑथर इसमें डिस्क्राइब करते हैं कि दुनिया में बहुत सारी कल्ट्स हैं, बहुत सारी रिलीजन हैं, बहुत सारी अलग अलग तरह जाति के लोग हैं, और उनकी अलग अलग अपनी अपनी थ्योरीज़ हैं सबकॉन्शियस माइंड के रिगार्डिंग, या अपने अपने उनकी सोच है, धार्मिक सोच है, और इनडायरेक्टली वो रिलेटेड टू सबकॉन्शियस माइंड ही है, नो डाउट। और ये जो फॉर एग्ज़ाम्पल एक एंटन मैस्मर हुए हैं जो कि ऑस्ट्रियन फिजिशियन थे, वो पेरिस में प्रैक्टिस करते थे। वो क्या करते थे बेसिकली
अपने पहले तो वो करते थे मैग्नेट्स के थ्रू बॉडी को हील करते थे, पेशेंट्स को हील करते थे बाय मैग्नेट्स, बाय अप्लाइंग द मैग्नेट्स ऑन द बॉडी ऑफ द पेशेंट। फिर उन्होंने धीरे धीरे क्या वो बंद करके अपने हाथों से ही शुरू कर दिया बॉडी को हील करना का, कि वो उनके हाथों में मैग्नेटिक पावर आ जाती थी और वो अपनी हाथों से ही बॉडी के ऊपर उन पे लगा के बॉडी को टच करके पेशेंट को ठीक कर देते थे। तो इस तरीके से ये उन्होंने एक यू कैन से एक टेक्निक तैयार की उन्होंने अपने नाम पे, जिसका नाम था मेस्मरिज्म, और फिर उसके बाद में उसका नाम हिप्नोटिज्म पड़ा। और इसको टेक्निक को काफ़ी जो दूसरे साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट थे उन्होंने काफ़ी उसका विरोध किया, लेकिन उसके पास वो इस चीज़ को इसको विरोध करके जस्टिफाई नहीं कर पाए कि ये जो कर रहे हैं, ये जो इनकी टेक्निक है वो गलत है, इनके रिज़ल्ट्स जो हैं कोई बेसलेस हैं, क्योंकि ये अपने रिज़ल्ट देते थे और उनको जस्टिफाई कर पाते थे, लेकिन जो अल्टीमेटली उनको भी फिर इनके रिज़ल्ट्स को मानना पड़ा। खैर, ये सारे के पीछे होता क्या था नटशेल में, ये सारे जो हीलिंग हो कैसे पाती थी या उसके पीछे क्रक्स क्या था, जो रिज़ल्ट्स कैसे आते थे, उसमें सारा फिर वही जैसे पहले बात की कि इट वाज ओनली एंड ओनली द फेथ विच डिड ऑल द जॉब्स, के जो एक विश्वास है, एक अंधा विश्वास, एक बिल्कुल यू कैन से ब्लाइंड फेथ जो कि काम करता है इस सबकॉन्शियस माइंड को काम करने में या काम करवाने में आपकी फेवर में। और वो चाहे फेथ सच्चा हो झूठा हो, डजंट मेक अ डिफरेंस, लेकिन फेथ होना चाहिए। और वो फेथ अगर सबकॉन्शियस माइंड तक कन्वे हो गया तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो अकॉर्डिंगली उसने एक्ट कर देना है और उसी हिसाब से रिज़ल्ट आने ही आने हैं। तो आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को इंश्योर करना है कि आपने अगर हीलिंग करनी है तो उस हिसाब से कमांड देनी है, और अपने फेथफुली अपने आप को इस चीज़ का फेथ दिलवाते हुए माइंड को कि ये बात सही है, सच है, उसके बाद इसको कमांड देनी है और वो कमांड को फिर ये फुलफ़िल करेगा। सो ये जो है आपको इसमें फिर वही रिपीट करते हैं कि आपकी जो ऑर्गन है, हीलिंग ऑर्गन है, दैट इज़ योर सबकॉन्शियस माइंड, एंड जो प्रोसेस है वो है आपका, दैट इज़ प्रोसेस इसका फेथ है। तो इन दोनों की जब फेथ है ना, तो सबकॉन्शियस माइंड इकट्ठे हो जाते हैं तो आपका ये सारा काम कंप्लीट हो जाता है। व्यूज़ ऑफ प्रेसलस, एक स्विस अल्केमिस्ट और फिजिशियन हुए हैं, उनका नाम था फिलिपस पैरासेलस। वो कहते हैं कि उन्होंने नटशेल में एक ही बात में ख़त्म की है सारी अपनी थ्योरी। उसमें उन्होंने कहा है कि जो इट्स ओनली द फेथ जो कि सही हो या गलत हो, जो कि डिसाइड करता है आपके रिज़ल्ट्स, जो कि डिसाइड करता है आपके लाइफ में कितने आप वंडर्स कर सकते हैं, क्योंकि ये फेथ ही है जो कि आपके सबकॉन्शियस माइंड को इम्पेक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है। और अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपका फेथ क्या है, किस चीज़ में है, और वो सही चीज़ों पे है या गलत चीज़ों पे है। जैसा आपका फेथ होगा उसी तरह से आपकी बॉडी, आपकी सो कॉल्ड लाइफ है, उसी तरह से इन्फ्लुएंस होगी। सो इस चीज़ से, इस तरह से उन्होंने इसमें एग्जांपल्स भी दी हैं कि किस तरीके से रिज़ल्ट्स जो हैं आपकी लाइफ में आते हैं जिस तरह से आपका फेथ होता है। एक जेंटलमैन हुए हैं, प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन हुए हैं, दैट इज़ हिप्पोलाइट ब्रैनम। ये बेसिकली फ्रांस में थे और इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबकॉन्शियस माइंड की जो फोर्स है उसके बारे में एक बताया कि किस तरह से उन्होंने एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया और देखा कि एक जेंटलमैन इनके पास आए जिनकी उनकी टांग जो थी, उनकी जो जीभ थी वो पैरालाइज थी, काम नहीं कर पा रही थी। बट इन्होंने उसको बताया कि एक्चुअल में रियलिटी नहीं थी, बट उनको एक सपोज करने के लिए झूठ मूड में बताया कि मेरे पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, जब वो आपके मुंह में लगाऊंगा तो आपकी ये जो जीभ की जो मूवमेंट शुरू हो जाएगी, जो ये पैरालिटिक हुई है आपकी जीभ वो ठीक हो जाएगी।
और उसी तरीके से उन्होंने क्या किया, एक थर्मामीटर लिया, उस थर्मामीटर को उनके जीभ के नीचे रख दिया और उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे क्या है उन्होंने उसको बोलने के लिए बोला, ABCD इस तरीके से अपना नाम लेने के लिए, तो धीरे धीरे वो उसकी जो थी सो कॉल्ड आवाज़ जो है शुरू हो गई, बोलना शुरू कर दिया, उसकी मूवमेंट्स जो है जीभ की शुरू हो गई। तो नटशेल में कहना ये चाहते हैं कि ये सारा कुछ एक्चुअल में वो सिंपल थर्मामीटर था, बट उन्होंने बताया कि ये एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट है, इससे ये जो है ये इसी काम के लिए है कि ये जो पैरालिटिक अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है स्पेसिफिक उसको ठीक करने के लिए है। बस उसके पेशेंट के दिमाग में ये बात बिठा दी कि ये तुम्हारी प्रॉब्लम को ठीक कर देगा, और ये उसके माइंड ने एक्सेप्ट कर ली, उस पर फेथ कर लिया, और इसी के हिसाब से उसके सबकॉन्शियस माइंड ने उसको रिएक्ट किया और उसकी प्रॉब्लम ठीक हो गई। और उसके बाद एक और एग्जांपल उनके पास थी आई कि एक लड़की थी जो स्पीचलेस हो गई थी, जो गूंगी हो गई थी, और वो आई उन्होंने क्या किया, उनके उस लड़की के लेरेंक्स पे या गले पे ऐसे सहलाया और उसको बोला कि आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, मैं आपको कुछ उन्होंने यू कैन से मुंह में मैस्मराइज़ किया, कुछ उसको ऐसा महसूस करवाया कि मैं कुछ मैजिक कर रहा हूँ, समथिंग लाइक दैट। तो इस तरीके से उस लड़की ने ये एहसास किया है, उसको ये फेथ हो गया कि ये कुछ मैजिक कर रहे हैं या कुछ अब मेरे साथ होगा, मैं बोल पाऊँगी, और उसका अल्टीमेटली रिज़ल्ट वही हुआ कि वो धीरे धीरे क्या है उसने बोलना शुरू कर दिया। सो दिस इज़ अनदर एग्जांपल कि कैसे एक तरीके से जो उनका फेथ था, सिर्फ फेथ की वजह से ये जो थे केसेस जो हैं वो ठीक हो पाए, जबकि अदरवाइज़ मेडिकली अगर डॉक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ये इट वाज इम्पॉसिबल कि वो चीज़ें जो हैं कभी भी ठीक नहीं हो सकती थी। प्रोड्यूसिंग अ ब्लिसर बाय सुजेशन, यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि अगर हम जैसे कि पहले बताया हिप्नोटिक स्टेज में ले जाके इंसान को अगर हम कमांड दे दें, गलत कमांड दे दें कि ये महसूस करो कि आपके शरीर में ब्लिस्टर्स हो रहे हैं या आपके बॉडी पे फलानी जगह पे अभी अल्सर हो गया है या बॉडी आपकी एक हो रही है यहाँ पे, तो वो उसी तरह से बॉडी रिएक्ट करती है और एक्चुअल में होना शुरू हो जाता है। ये एग्जांपल में बताया है कि किस तरीके से उन्होंने एक यू कैन से स्टूडेंट पे या एक आपके सब्जेक्ट पे ये कमांड दी कि आपके बॉडी पे आपके आर्म पे जो हैं बहुत 3-4 बड़े बड़े ब्लिसर्स हो गए हैं, छाले पड़ गए हैं, अब ये महसूस करिए, और विदिन फ्यू मिनट्स वहाँ पे अपने आप जो हैं ब्लिसर्स बनने शुरू हो गए और बन गए। और ये बड़ी हैरानी की बात थी कि बिना किसी कारण के, बिना किसी चोट के वहाँ पे वो छाले बन गए। तो ये बताना यहाँ पे ये चाहते हैं कि ऑथर किस तरह से बॉडी हमारी जो है रिस्पॉन्ड करती है हमारे फेथ को, हमारे सुजेशन को, सबकॉन्शियस माइंड के। और ये जो है और एक इसमें और एग्जांपल दिया है कि हिप्नोटिक स्टेज में ले जाके किस तरीके से एक लड़के को हिप्नोटिक स्टेज में ले जाके कमांड दी जाती है कि आपको शाम को आप यहाँ पे आओगे, अब बैठोगे और आपकी नाक में से ब्लीडिंग शुरू होनी हो जाएगी। और वही हुआ कि शाम को वो लड़का वहाँ पे आके बैठ जाता है और बैठता है और उसके नाक में से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है विदाउट एनी रीज़न, विदाउट एनी यू कैन से विदाउट एनी जिसको कहते हैं कोई चोट लगे, उसकी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। ये बड़ी हैरानी की बात होती है कि किस तरीके से माइंड जो हमारी कमांड्स को है उस पर एक्ट करता है, रिएक्ट करता है। तो ये एक ओवरऑल बताते हैं कि ये नटशेल में पूरे जितने भी सारी उसमें हैं कि इट इज़ ओनली एंड ओनली फेथ दैट डिसाइड्स द फेट कि हमारे लाइफ में क्या होगा या क्या नहीं होगा। सो हमें इस चीज़ में बड़ा सीरियसली इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे फेथ्स क्या हैं, हमारी बिलीफ सिस्टम क्या है, ताकि क्योंकि ये चीज़ें जो हैं हमारे सबकॉन्शियस को इम्पेक्ट करती हैं, और ये सबकॉन्शियस को जब इम्पेक्ट करती हैं तो हमारे लाइफ में चीज़ें जो हैं या हमारी जो आप डिसीजन जो हैं, एक्टिविटीज़ जो हैं, रिज़ल्ट्स जो हैं आते हैं वो उसी तरीके से आने शुरू हो जाते हैं।
अभी नटशेल में ऑथर जो समराइज़ करते हैं इस चैप्टर को, वो कुछ इस तरीके से है। ऑथर कहते हैं कि आप इस चीज़ को अपने आप को हमेशा रिमाइंड कराते रहिए कि जो आपकी हीलिंग पावर है आपके सबकॉन्शियस में, माइंड में है। अपने आप को आप अगर सही कमांड देते हैं आप फेथ के साथ, तो आप कोई भी प्रॉब्लम को आप जो है हील अप कर सकते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि इसमें आपको कोई डॉक्टर की ज़रूरत है, या अगर डॉक्टर जहाँ के जैसे पहले एग्जांपल्स बहुत सारी हैं कि मेडिकली डॉक्टर्स जो हैं जहाँ पे हाथ खड़े हो गए, वो चीज़ें भी इन्होंने अपनी हिप्नोटिक कमांड्स दे के या फेथफुली कमांड दे के आपके सबकॉन्शियस माइंड उसको हील अप कर लेता है। क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट, बाय नेचर, ये एक कुदरत का आपको आशीर्वाद है कि वो कुदरत खुद चाहती है कि आप हेल्दी रहें, और हेल्थ आपका एक यू कैन से जन्म सिद्ध अधिकार है। तो वो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस आपकी हेल्थ को अटेन करने के लिए आपकी हमेशा हेल्प करता है। नेक्स्ट इज़ द कि जो हमारा फेथ जो है वो एक सबसे बड़ा वही एक हमारा यू कैन से द बेस है, जिसको हमें मेंटेन रखना चाहिए पॉजिटिवली हमारे माइंड में, कि पॉजिटिव फेथ अगर होगा तो ऑब्वियस रिजल्ट्स जो हैं हमारे अच्छे ही आएंगे। हमारी जो हीलिंग पावर है, मिरेकुलस हीलिंग जो होती है, जितने भी हमारे सो कॉल्ड रिलीजियस श्राइन्स हैं, या जितने भी वहाँ पे जैसे हमें लगता है कि ये होली वाटर हमें दे दिया, या कुछ खिला दिया, कुछ धागा बांध दिया, हमें लगता है कि वहाँ से हील अप हो गए, वो उसकी वजह से नहीं है। बेसिकली ये फेथ की वजह से होता है, और जो फेथ जो है हमारे सबकॉन्शियस को इम्पेक्ट करता है, उसकी वजह से हम जो हैं जो रिज़ल्ट एक्सपेक्ट करते हैं वो हमें मिल जाता है। और ये जो सिम्टम हमारी बॉडी पे जितने भी आते हैं, वो जो हैं हमारे हिप्नोटिक स्टेज में आते हैं, वो इसीलिए आते हैं क्योंकि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है उस चीज़ को रिएक्ट करता है, उस चीज़ पे एक्ट करता है। तो हमें जो है ये जो कमांड्स हैं जो अपने माइंड को पॉजिटिव देनी चाहिए, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए। और जो हीलिंग का जो प्रोसेस है, दैट इज़ ओनली द फेथ, एंड द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द हीलिंग जिसमें यूज़ होती है वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। ये दोनों जो है कंबाइन होके ये सारा सिस्टम चलता है, जो ये इस सिस्टम को लूप को पूरा करते हैं। और जहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑफ फेथ है, ये हमारा जो फेथ है, चाहे वो फॉल्स है चाहे ट्रू है, डजेंट मेक अ डिफरेंस, बट जो हमारी हीलिंग है या जितनी भी हमारी अगर हम आउटकम अपनी लाइफ में चाहते हैं तो फेथ से ही आएगी। और हमें फेथ को लेके आना है, फेथ को डेवलप करना है, चाहे वो सही हो या गलत हो, झूठा हो सच्चा हो, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा जो माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड है, उसने अपने आपके जो सो कॉल्ड फेथ है उस पर ही एक्ट करना है, और उसके अकॉर्डिंगली आपके रिजल्ट्स आने हैं। तो हमें इंश्योर करना चाहिए कि जो आपका फेथ है वो हमेशा पॉजिटिव हो। So this is all about this fourth chapter, that is mental healing in the ancient times। उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी जो इनपुट्स हैं, लर्निंग्स हैं, आपके साथ शेयर कर पाया हूँ। और नेक्स्ट वीडियो में फिफ्थ चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। हैव अ नाइस डे। थैंक यू। बाय।